दोस्तों हम हैं राजगुरु मार्केट हिसार में राम चाट भंडार जो जाना माना नाम है। और राम चाट भंडार में आज सुबह आग लग गई और आग लगने से पूरा राम चाट भंडार जो 4 मंजिला बिल्डिंग है पूरी जलकर राख हो गई। इसके साथ में लगती 4 दुकानें जो कपड़ों की दुकान है और दूसरे सामान की शॉप है उनमें भी आग लग गई और आग लगने से उनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। राम चाट भंडार में आग लगने से एक बच्चे की मौत भी हुई है जो यहाँ पे काम करता था। 14 वर्षीय बच्चा नेपाल का रहने वाला था और उसकी डेड बॉडी को निकालकर सिविल हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। हम आसपास के लोगों से ही जानना चाहेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और आग बुझाने में क्या क्या समस्याएं आई हैं। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। पंकज दीवान, एक्स पार्षद, वार्ड नंबर 3। सर जो आज ये आग लगी है एक इसका कारण क्या है आग लगने का? शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, स्पार्किंग बता रहे हैं। तो कितना नुकसान हुआ? 4 से 5 दुकानों में आग लगी। देखो नुकसान का आकलन तो दुकानदार ही बता पाएगा, तो दुकानों का हम देखेंगे, हम तो कितना भी बता सकते हैं नुकसान। एक्चुअल नुकसान तो दुकान ही बता पाएंगे, दुकानदार मालिक है जो। जब आग लगी हुई थी तब आप यहाँ थे? यहाँ हाँ, मैं 6 बजे यहाँ पे आ गया था। तो एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंची है या कोई ऐसी ढील रही? नहीं, देखो फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई थी। 5:30 पौने 6 बजे करीब आग लगी थी। फायर ब्रिगेड 10 मिनट के अंदर पहुंच गई थी। एम्बुलेंस को तो जब पता लगा कि कोई इंजरी है तो एम्बुलेंस को कॉल किया गया। पहले तो नहीं लगा था कोई इंजरी, अभी सभी लोग निकल गए और एक बॉडी निकली अंदर से। एक बॉडी निकली? हाँ जी। कौन है सर बॉडी निकली? स्टाफ होगा इनका। पता कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई हो कहाँ का है, कहाँ से? ये दुकान के मालिक हैं जो वही बता सकते हैं कि हाँ कौन सा बंदा है, कैसा था, कितने बंदे अंदर थे। तो हम लोग तो जो मदद हो सकती रही, जितने पब्लिक भी है, ये सब ने अपने एफर्ट करके मदद की है सामान निकालने में जैसे भी है। सर आप एक अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी, मैं अक्षय मलिक, पूर्व प्रधान राजगुरु मार्केट और संरक्षक राजगुरु मार्केट। ऐसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं तो प्रशासन से एक डिमांड करना चाहूँगा, ये जो सारा तारों का जंजाल मचा हुआ है, कपड़ा मार्केट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अंडरग्राउंड करवाना चाहिए जिससे हमारी क्षति से बचा सके। जो एक बच्चे की मौत हुई है यहाँ, एक किसी दंपति की जो भी क्षति हुई है उसको 50 लाख रुपया कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उसके घर गृहस्थी आराम से चल सके। पीछे परिवार को जो दुख हुआ है उसको सहन कर सके। बच्चा नहीं है। और सर जो ये दुकानों में नुकसान हुआ इसके लिए भी कोई प्रशासन कोई मदद करेगा? प्रशासन से हम डिमांड करेंगे जो भी दुकानदारों का जो 5-7 दुकानें जिनके नुकसान हुआ है और मोटा नुकसान हुआ है, सबका कई करोड़ों रुपए का यहाँ नुकसान हो चुका है। प्रशासन को यहाँ सबको मदद करनी चाहिए। जो भी हो, किसी की बैंक लोन है, किसी का कुछ है तो उसे माफ़ करना चाहिए। और प्लस यहाँ एम्बुलेंस कह रहा हूँ, जो अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है परमानेंट है यहाँ होनी चाहिए। पूरी कपड़ा मार्केट है जिससे बचाव हो सके। मौके पे अगर वैसे तो 5 मिनट में पहुँच गई थी, लेकिन फिर भी बाई चांस ये तो सब अड़ोस पड़ोस के लोग मौके पे पहुँच गए। जो इस क्षति से पूरा, नहीं तो बाजार में बहुत बड़ी क्षति हो जाती। सबने मिलजुल के इसको बचाव किया है। हमारे पार्षद जी ने भी खुद स्वयं घुस के बच्चों को, यहाँ कई लेबर थे जिनको बचाया गया है। मेरा प्रशासन से सिर्फ यही डिमांड है कि जो भी क्षति हुई है उन सबको मुआवजा यहाँ मिलना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है सर, हमने देखा है आग लग जाती है, उसको मुआवजा मिलना तो दूर, उसको ना पैसे का वो भेज देते हैं कि इतना पैसा भेजिए आप, क्योंकि वो प्रशासन एम्बुलेंस का है या दूसरा कोई चार्ज है आग बुझाने का, वो हम नहीं होने देंगे। एक्चुअल क्या है कि जो मैक्सिमम जिन्होंने बैंक लिमिट बनाई हुई है उनका इंश्योरेंस तो बैंक कर देता है। मैक्सिमम दुकानदार इंश्योरेंस करवाते नहीं। सरकार को एक पॉलिसी लानी चाहिए आम दुकानदार व्यापारियों के लिए, कोई मिस हैपनिंग होती है कि उनको मिनिमम 5 लाख रुपए मदद सरकार को देनी चाहिए। मैंने भी पीछे कैमरी रोड पे आग लगी तब गए थे मौके पे, हमने कागज़ तैयार करवाए। उनकी फॉर्मेलिटियाँ इतनी हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फायर एनओसी होनी चाहिए, जगह जगह ऐसे मतलब इतने क्रिएट कर देते हैं, दुकानदार बेचारा थका के बैठ जाता है। और इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी क्या थी, 9,99,999 रुपये तक का बिल है बढ़ाओगे उसका 20 या 25% देते हैं। अगर आपने 10 लाख पूरा भी कर दिया तो कट मार देते हैं। प्राइवेट, हाँ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, प्राइवेट इंश्योरेंस आपने जितना करवा रखा है वो क्लेम लेते हैं, उन हिसाब से देते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यापारियों के लिए हेल्प नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा ज़्यादा टैक्स हिंदुस्तान में व्यापारी देते हैं। व्यापारियों के लिए खुद की पॉलिसी नहीं है। अब कोई गरीब आदमी हो कि दुकान किराए पे लेके दुकान चला रहा हो, उसका सारा सामान जल जाए, उसको आर्थिक रूप से कहाँ से मदद मिलेगी? सबसे पहला तो प्रयास तो प्रशासन का होता है, प्रशासन हाथ बढ़ाएगा। उसके बाद लोग तो हमेशा ही मदद के लिए तैयार रहते हैं। कोरोना केस हो चाहे सदियों का इतिहास रहे, लोग तो हमेशा ही मदद के लिए आगे आते हैं, जितना जिसका बन पड़ता है मदद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए कि 5 लाख रुपये हर व्यापारी, छोटे व्यापारी को मदद आर्थिक मिलनी चाहिए। सर जिस प्रकार से मार्केट है, कपड़ा मार्केट बहुत बड़ी मार्केट ही है, यहाँ जो सुरक्षा के उपाय होने चाहिए वो सर ने भी रखा है कि मतलब ना उपाय नहीं है। तो प्रशासन से किस प्रकार से आगे कोई आप बातचीत करोगे कि ये जो नंगी तारें हैं ये हटवाई जाए? हाउस की मीटिंग में जो तारें हैं, जितनी पूरे शहर का मुद्दा, हमने बिजली डिपार्टमेंट, हमारे हाउस में पूरा डिपार्टमेंट, शहर के जितने डिपार्टमेंट सभी आते हैं, डिमांड उनसे की हुई है।
आगे वाले टाइम में क्या तो रहे हम प्रोसेस चालू हो रहे हैं, धीरे धीरे तारे ऊपर कर भी रहे हैं। मुझे मैंने कसाबा मोहल्ला वगैरह साइड वहाँ से 5-6 साल पहले तारे ऊपर भी करवाई थी, लेकिन हमारे लोगों में भी कमी है, वायर कनेक्शन लेते हैं ढंग से फिटिंग होती भी नहीं, कोई साइड बाई साइड ली जाए। अगर एक तरफ की पॉलिसी बना दी कि तारों का रोड अंडरग्राउंड कर दिया जाए तो सबसे बेस्ट है। लेकिन जो ये इंजरी मेन होती है फायर वाली, एक छोटी जीप आती है फायर की, वो परमानेंट जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ सुबह आके रात को खड़ी रहना चाहिए, ताकि कई मामलों में हैपनिंग होती है एक तो रात दिक्कत ना हो। मतलब रात को आग लगी है, सुबह लग जाती, मतलब दिन में लग जाती है तो बड़ा नुकसान होता हाँ सुबह लगी है। अगर देखो 2 कारण होते हैं, अभी से मद्रास हैंडलूम पे आग लगी थी, दिन में थी तो सभी थे जागरूक हो गए, उन्होंने फटाफट बुझा लिया, इंजरी कम, नुकसान वहाँ कम हुआ। अगर मैक्सिमम हादसे होते हैं रात को ही, दिन में हादसे आपने देखा फायर के हादसे हमेशा ही रात को होते हैं जब कोई नहीं होता, दिन में होता काबू कर लेते हैं। लेकिन हाँ ये है कि दिन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में दिक्कत मशक्कत करनी पड़ती है, ट्रैफिक इतना हो जाता है। और एक छोटी जीप टाइप एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है वो परमानेंट भी भीड़ वाले इलाके में खड़ी है, ताकि इसके आसपास का एरिया सारा कवर हो जाए, जाने में भी आसानी होती है जीप को ले जाने में भी, और काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है।